ये बस एक तो निबंधन करियो बताइयो ने आप हमने आपको बता दे। तो बताओ तो को है तो तुम अब कौन कोई होए कह रहा है। अरे पगला बता, चलो, और तू हमारे संगे है, खड़ो है, समझ गए? एक गांव अब के फिर भी आदमी। 30 लाख रुपये दे रहा है यार। अरे हम तो आप पैसे जाते क्या हैं, देंगे यहाँ हमारे पे गांव यार? के आदमी हम और 30 लाख बारो यहाँ से कोई नहीं है, समझ रहे? 30 लाख बारो। आई समझ में? गुरु सुनो हमारी बात सुनो तुम। ससुराल से दान में मिली 50 एकड़ की जमीन का विवाद अभी शांति नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत एक दूसरे विवाद में घिरते हुए दिख रहे हैं। उन पर किसान की जमीन हड़प कर वहां स्कूल बनाने का आरोप लगा है। वहीं आरोप लगाने वाला व्यक्ति 6 साल से लापता है। उधर गुमशुदा हुए जमीन मालिक के बेटे ने पिता की गुमशुदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इस सब पर मंत्री का पक्ष रखने आए उनके भाई ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और इसे मंत्री की छवि खराब करने का षड्यंत्र करार दिया है। इसी बीच सीताराम का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है। मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपनों और दुश्मनों के निशाने पर हैं। उनकी घेराबंदी भी जमकर हो रही है। जमीनों के विवादों में दिन ब दिन उन पर कई आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीते कुछ दिनों से मंत्री राजपूत और राजकुमार सिंह धानौरा के बीच छिड़ी इस जंग में दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। हाल ही में मंत्री राजपूत पर मान सिंह नाम के एक किसान की जमीन हड़प कर वहां स्कूल बनाने का आरोप लगा है। इधर जमीन का मालिक 6 साल से लापता है। मंत्री पर आरोप लगाने वाले जमीन मालिक के बेटे सीताराम पटेल ने पिता की गुमशुदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। साथ ही एक वीडियो जारी करते हुए परिवहन मंत्री से खुद की जान को खतरा भी बताया। हमारी जमीन 174/17 गोविंद सिंह राजपूत जी ने उनके नाम करा ली। इसके अलावा उसी जगह पर स्कूल ही बन गई, जो हमने कार्रवाई हमारे पिताजी ने केस लगाया था। तो गोविंद सिंह जी ने उसी उनको घर पे बुलाया, जो 22/8/16 को बुलाया गया और फिर उसके बाद नहीं आए। 26/8/16 को सिविल लाइन थाना में दर्ज कराई थी। आज तक वह लापता हैं। हमें आशंका हो रही है कि हमारे पिताजी को या तो मंत्री जी ने मरवा दिया है या कुछ भी, पर हमें भी आशंका है। हम आज एक शिकायत कर रहे हैं, हमें भी आशंका है कि हमारी जान, हमारे परिवार, हम लोगों को भी जान का खतरा हो सकता है। इसी बीच मंत्री राजपूत के भाई वकील और सीताराम पटेल के सगे रिश्तेदारों के साथ मीडिया के सामने आए और सभी आरोपों को षड्यंत्र बताते हुए निराधार बताया। देखिए भाई साहब, ये सारा आरोप निराधार है। 2016 में हम सब डॉक्यूमेंट सहित आपको बताने वाले हैं। 2016 में इसी सीताराम पटेल ने एक शिकायत की थी, 2 लोगों के दबाव में आके सिविल लाइन थाने में। बाद में जब जांच हुई तो उसी सीताराम पटेल ने, जिसके सीताराम पटेल के सगे चाचा मेरे पास बैठे, मानसिंह पटेल के सगे भाई उत्तम पटेल, तो फिर सीताराम पटेल जिसने शिकायत की थी, उसी ने सिविल लाइन थाने में पूरी जांच के दौरान एक शपथ पत्र दिया और उस शपथ पत्र में लिखा उसने कि मैंने जो शिकायत की थी गोविंद राजपूत जी के खिलाफ, ये टोटली फ्रॉड है, झूठी है। मैंने कौन मलैया, विनय मलैया और एक अन्य पटेल के दबाव में आगे की थी। ये उन्होंने शपथ पत्र दिया था 2016 में और उस समय वो जांच खत्म हो गई थी। उस शपथ पत्र की कॉपी हमारे पास है, तो चढ़ गया था। गोविंद राजपूत ने स्वयं लिखित दिया तहसीलदार को कि भैया ये जमीन हमारी है ही नहीं है। उस जमीन के मालिक उत्तम चंद पटेल जी बैठे और इनके सगे भाई मानसिंह पटेल। उस जमीन में कौन काबिज भैया? अभी मैं काबिज हूँ और हमारे बड़े भैया का वो लड़का है सीताराम पटेल। कि यह त्रुटि बस 174/19 में जो गोविंद राजपूत का नाम आया, वो त्रुटि बस था। उसमें सीताराम पटेल, उत्तम पटेल, सारे पटेल उस मिलके नाप हुआ, उसको ही निर्णय हो गया। 6 साल से नहीं आए हम। नहीं आया था, हमने बहुत तलाश की। मनो भी बाबा बैरागियों में आप कहाँ ढूंढे उनके लिए, बहुत ढूंढा हमने, नहीं मिले।
सन 16 की बात कर रहा हूँ, 16 से आज 7 साल हो गए। अब फिर चुनाव आ रहा है, तरह तरह के हमारे गोविंद राजपूत जी के विरोधी उनको हाथ में लेके। आप ये तो देखो, पहले जिस आदमी ने शपथ पत्र दे दिया हो पुलिस एसपी के सामने कि हमने कोई शिकायत नहीं की, आप देखो ना, हम लिए ये सारे हमारे परिजन हैं। उत्तम का पटेल भी हमारा परिजन है, मान सिंह का लड़का भी हमारे मोहल्ले का है, सब हमारे घर के लोग हैं। पर होता क्या है बताओ भैया, क्यों कर रहा है वो ये साहब बताओ। जांच की मांग करेंगे कि वो जांच जब कोई मुद्दा हो तब जांच हो। गुमशुदगी की उसको ढूंढ के लाया जाए। अगर इतने आरोप आपके भाई साहब पर लग रहे हैं। और भाई गुमशुदगी के लिए पुलिस बैठी है, जो सब बैठा हुआ है, प्रशासन 7 साल से कुछ था नहीं उसमें। सुनो, जो बाबा बैरागी हो जाते हैं, मेरी बात समझिए आप तो सागर चल के देख लो मोहल्ले, उसका सगा भाई बैठा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भाई वो बताओ, दिन रात दारू पीता है और ये जुआ खिलाता है, उसका एक काम है। और जिसने लालच दी वो उसी की तरफ बोलने लगता है। मैं उससे बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? बेटे से जी हाँ, कि वो दिन रात का काम है उसका, भाई से गांजा भी पीते हैं वो सब कुछ। बाबा बैरागी जो निकल जाते हैं, बैरागियों को कोई ठिकाना तो रहता नहीं है कि आज यहाँ है कल कहीं और पहुँचे। 2016 से जब वो गायब हुए तब से कभी बीच में मिले क्या आपसे? नहीं, कभी नहीं। हमने बहुत कोशिश की उनकी ढूंढने की। 2016 से अब तक बीच में हीरा सिंह जी 2016 से आज तक इस बीच में कभी ये मामला उठा था? नहीं, कभी नहीं उठा। कभी नहीं उठा। ये लोग तो हमारे घर मोहल्ले के लोग हैं। कभी नहीं उठा। केवल 16 में जो हमारी जगह थी, जो गोविंद सिंह राजपूत के खाते में चली गई थी, तब उठा था चुनाव के टाइम पर। तब तो वो पूर्व विधायक थे। तब क्या हुआ था? तब तो वो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे। 2018 के चुनाव से पहले उठा था। 16 में नहीं, 16 में वो विवाद खत्म हो गया। 16 में विवाद खत्म हो गया था और उसने सीताराम ने साफ साफ सब लिख के दे दिया था कि हम विनय मलैया और एक और पटेल उनके बहकावे में आके जो मंत्री जी के खिलाफ बयान दिए। नहीं नहीं जी, कोई लालच नहीं। नहीं, हमारे लिए ना मंत्री जी का कोई इनसे पूछो, दबाव इन्हें देखा है, इनसे और पूछो। ना कोई लालच। लालच तो वो करता है कि उसको 1 तारीख को कांग्रेस के नेता तो मैंने नहीं बोला। उसके लिए विनय मलैया और राजकुमार धनोरा। कौन है राजकुमार धनोरा? तो पूर्व बीजेपी, वो तो बीजेपी से अभी निकाले गए, वो क्यों भटकाए? जे चुको, मेरी बात समझो, जे चुकी उस घर में रहते हैं जो खानदानी घर है, इन्होंने खुद लालच देखा तो कोई है। दे रहा है उसको। आप पूरी बात समझो, आपके सामने हर चीज फेयर आना चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो आप इन्हीं से कहो कि जे हम नहीं कह रहे, जे उसी घर में रहते, जो जितना इन्हें ज्ञान है उतना हमें नहीं है। आप पूछो इनसे कौन कौन किस दबाव में। जिस 2 लोगों के उसमें है, विनय मलैया और राजकुमार धनोरा। अभी भाई साहब न्यू ईयर के और दिन अगर मेरी न्यूज़ पे उससे भी सीताराम से करीब राजकुमार धनोरा के 13-14 साथ मिनट में बात खड़ा हुई। है। 2 दिन उसने स्पष्ट कहा कि 30 लाख रुपया वो अभी दे रहे हैं और शिकायत करने के बाद 70 लाख रुपए और देंगे। कौन? नाम नहीं खोल रहा है वो, लेकिन वो कह रहा आप सब जानते हैं जिनसे रिकॉर्डिंग आपका तो है। विवाद चल रहा है फेसबुक के माध्यम से। पॉलिटिकल आप हमारी- कैरियर आप खत्म उस करना आदमी है। को आप गौर से सुनिए, आप दूध का दूध पानी का बनिए तुरंत हो जाएगा। सुनाइए ना वो रिकॉर्डिंग सुनाइए। बिल्कुल। ये सुनो, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके सामने आना वो चाहिए। तत्काल जुआ में बैठ गया, 5 हार गया। इसमें जुलाई में शादी की बच्चे की, 1.5 महीने बाद। अब उनके तीनों की में सुन लो बात, सुन लो पहले पूरी। तीनों में क्या बात हुई कि भाई 1.5 महीना बाद घर छोड़ के चले गए और अभी तक नहीं आरोप लगा रहे गोविंद सिंह राजपूत पर कि इनने किडनैप किया। उनसे पूछा जाए, सीताराम से और उसकी घरवाली से, कि कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी। हमको भी नहीं मालूम। उधर एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें कथित सीताराम पटेल और मंत्री और सीताराम दोनों की करीबी की आपस की बातचीत है। कोई कह नहीं सर, हमें कौन से बता रहा हाँ, हमने वो नहीं वाल नहीं है। नहीं है। हम तो जरूर को बात नहीं नहीं ते आता हूँ, अपन बात करें। हमारी कसम खा, तुम नहीं गए वो पर। हमें कसम बोलू वो पानी
झूठ झूठ तुम महेश झूठ मत बोलना। भोपाल नहीं गए, धरती माँ की कसम खा ली, हाँ बिटिया की कसम खा ली, भोपाल नहीं गए। कहाँ गए थे? तुम्हारे पता तो भोपाल को लगो। हाँ नहीं गए। हाँ तो आपको तो पता है हम तो एक ही चीज की शौकीन है, आपको तो महक आ गई हुई है अगर। बहुत ठीक है बेटा, वो की कोई दिक्कत नहीं है, तुम खूब पियो, खूब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें हमें खबर जानकारी लगेगी, कोई तुम्हें चेक कर रहा हो हाँ और ने हमसे कही थी हाँ कहा था कही कि हम तो आपको 30 लाख रुपया दे रहे हैं, हम तंग जी हो गए लोग। हाँ ते हम सामने वाले की कछु भी हाँ मतलब XYZ हाँ हम्म कई 30 लाख काय के दे रहे हैं? मतलब थोड़ी सा हमारा सपोर्ट करो थोड़े से हाँ वो आओ तो पिताजी के माहौल में। पिताजी को माहौल में, कहा पिताजी के माहौल में? पिताजी को हम जाने भाई थे अपनी। अरे गुमशुदा भाई, तो बहुत चीज की जानकारी तो तुम्हें भी है कि गुप्त पिताजी कहाँ है। नहीं है पता। अरे सब पता है नहीं महेश, नहीं, 7 सीताराम। साल हो गई। लेकिन एक चीज है, एक बाप के एक चीज है जो तो तुम्हें पता है कि हम मामला कितने परेशान गुरु जी, आप भी जाना तो हम हमारी भी सुनो, बाप तुम्हें के जो बिना कोई नहीं तुम्हें जो कोई। तो पता है कि उन्होंने बस शिकायत झूठी जो करी थी, सिर्फ एक किला ने वो 80 डिसमिल को लफड़ा तो बावन ने पूरी तुम्हारी दुरुस्त करवा दी थी। भाई बे तुम्हारे कोनो अर्थ में नहीं है, पर्स में नहीं है, न तुमसे बोल रहे न चाल रहे न कोनो बात आए, तो अपन क्यों विरोधियों के साथ लगे? समझ रहे बात? हमारा तुमसे क्या अब उनने हमसे कह रही कि तुम्हें दे तो पैसा वो तो पैसा हम तुम्हें दे रहे हैं, हमने कहा भाई हाँ ठीक है। तुम्हें आप क्या समझ बता हम नहीं बता रहे आपको, उनने सामने वाले में कह दी कि तुम्हारा जो पैसा तुम्हें चाह नहीं वो पैसा पूरा नहीं, दे तुम रहे हैं हम। नाम का नहीं बता रहे, बताओ ना नाम। नहीं नाम बताओ ना, तुम्हें हम जा थोड़ी कह रहा कि तुमने नहीं नहीं नाम नहीं बता। अरे हमें नाम भी पता है यार। अब वो तो आप हैं? भाई साहब, आप गुरु जी, आप हमारे आदरणीय हैं। आप एक चीज लेकिन वाइस ध्यान रखना, हम जब तुम्हें अपने अपने नाते समझा रहे, तुम हमारे घर के लड़का जैसी हो, कोई प्रलोभन में, लोभ में आके कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे तुम्हें दिक्कत हो और हमें लगे कि यार हमारी बात महेश ने नहीं मानी या सीताराम ने नहीं मानी। ठीक है, जो ध्यान रखिए। और तुम्हें रही प्रलोभन की पैसा और देला की, हमने तो देखो हाँ भाई आपसे एक बार और कही थी आप अंकु भी अंकु मतलब हमने कहा भाई तो हमारी स्थिति कितनी खराब है, आप हमारे घर देखे आए होंगे आप। तुमने आज तक और हमसे किसी ने साथ नहीं देखो, आपने तो भी इतिहास सुनो सर, तुम क्या है नहीं आज हम रूबू आते हैं हम भाई, सबको संग दो हमने, तुमने जा बताओ, पर तुमने सबने अपनो आसन बनाओ है पर हम आसन कोई नहीं बना। तुमने अपनी आदत सुधारी? नहीं तुम हम तो आज जो से है अब गुरु जी हमारी कब रपूट आप तो हमारी एक रपूट नहीं है। हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि तुम जैसे जो पीओ खाओ बंद कर दो, अच्छे चलो। नहीं गुरु आपके हम आपको हम निबंधन करते हैं आपसे आदरणीय मानता आपके लाए, ठीक है, हम भी तो पर वो आदमी हमारा इतो झेल रहा कछ भी नहीं लगा अब तो। नहीं हम झेलन लग रहा है तुम्हें कल से, और बताओ। वाह बात है अब उदाहरण क्या दी भैया तुम का जरूरत है हम पैसा दे रहे हैं इतने इतने बताओ। अब हम सवेरे अब हम अपन घर फैमिली में हैं, कल जाना है जबलपुर, देखो निवेदन है आपको इसके युवा ने हम जबलपुर नहीं जाकर हम हाँ आपको इसके युवा ने हाँ कल का जबलपुर निवेदन है, कल जबलपुर जाने का। काय हूँ अब जाना तो हूँ आप नहीं, काय में जाना है जबलपुर? पिताजी के मामले में कोलवा जा रहा तुम जबलपुर? अब कोई भी जा रहा हो आप समझदार हो गुरु जी, आप फिर भी आप नहीं तो हमें तो बताओ, कोलवा जा रहा हूँ। एक तो है आपके छोटी क्षेत्र के बेरा के जा छुटकी क्षेत्र के मान लो कोई भी हो। हाँ कहाँ बिलेरा के हैं? बिलेरा के हैं, राहत गढ़ के हैं? नहीं बेरा छुटकी क्षेत्र के का नाम तो बताओ तो तुमने बेला के दूसरे यहाँ भी हाँ ये भी एकदम मार है हाँ पैसे तो ले ली हमसे। बिलेरा को गोदाम मारो। देखो तुम अगर धमाए हो तो तुम्हें हर चीज क्लियर करके चलना पड़े, और नहीं है तो फिर तुम पहले बुझाते रहो हैं। तुम्हें हमसे कल जबलपुर जाने यहाँ है। हाँ देखो जो हम जो धरती माई कसम खान कह रहे आप समझिए का आप आदा नहीं है, हम खुद कह रहे थे तुम घर जैसे लड़का आओ और तुम्हें हर चीज खिलाने अपन बताते हैं, मैं बताता हूँ तो बताओ हैं।
गुरु हम क्या करना, हम बीच मध्य में फंस गए हैं अब। नहीं, मझधार में बिल्कुल नहीं फंसे तुम हमारे अभी हती हम इतने देर अभी इतने देर हम तुम कहाँ खुदे इतने हम। इतने देर और उतनी देर में बेखो का तुम सही सही को सही ने क्या हो, झूठी क्या हो पैसों में का। तुम हमें होश में नहीं है, तुम हमसे सवेरे मिलो, समझ गए। बिना होश की बतिया हो तुम हमसे। तुम शपथ पत्र दे चुके हो कोर्ट में, हाँ चलो हमने तो समझ गए। तुम शपथ पत्र दे चुके हो कि हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। तुम ये तुमसे ऐसी तरह नस्लियाई की गुरु उम्मीद नहीं है तुमसे। आदरणीय, हम आपसे आदरणीय से हम कर रहे हैं गुरु, आदरणीय आप अरे तो भाई पगला, तुम जी नस्लियाई वाली बातें क्यों कर रहे हो। तुम तुम्हें तुम अगर हमारे हो तो तुम्हें हमें क्लियर बताओ चाहिए ना, ये हमें से कह रहा है। आपको नहीं बताई थी कि भाई गुरु हमारे परिवार की स्थिति बहुत खराब है। अरे तो हम मदद कर रहे हैं ना तुम्हारी। उनने कल हमें 10 रुपए दिए थे, 10,000 रुपए दिए थे। हाँ, तो तुम जब भोपाल गए थे ना सोन की संग। हाँ गए थे ना, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, हाँ तो गए थे। हाँ, तो भाई अबे तुम कह रहे थे नहीं गए हम भोपाल, मोड़ी की नहीं कसम खा रहा नहीं भोपाल नहीं गए, है। विदिशा हाँ विदिशा गए थे, भोपाल नहीं गए, विदिशा गए थे। तो विदिशा और भोपाल। आपको शिकायत कहाँ से मिली है? एक पेपर वालो है, एक और हाँ दैनिक भास्कर वालो, हाँ आपको उन्हें शिकायत दी है आपके लिए। हाँ, हमें जाई मालूम है। हमें तो कौन ने दई बा भगवान जाने। अरे हाँ भगवान नहीं, ऐसे- हाँ पर तुम कौन के संग गए थे विदिशा, हम तो तुमसे पूछ रहे हैं। अब अन्ना आदमी कोई भी संग है, साथ में गए थे। उन्होंने कहा जी तुम्हारे पिताजी को न्याय मिले, हमने कहा चलो ठीक है। अच्छा, अब भाई साहब गुरु जी आप भी जाना थे कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे मुंह से जब तुम कह रहे थे कि हमारे पिताजी वृंदावन में है, तुम अब आज जाके लगे कि पिताजी अभी तक नहीं मिले, तुम पिताजी से मिले आए। भाई कहा है कि अच्छे से, खैर तुम पार्टी कर लो, मेरी बारी बात ही नहीं है बाबा, तुम पार्टी कर लो सवेरे मिलो। बहुत पार्टी दबा डाल रही। आप भी कह रहे हो ऐसे ही, वाकई जबलपुर चलो हमारे संग, केस रजिस्टर करवाओ। गुरु हम तो जा बताओ कि हम क्या करें। देखा तुम्हारा जो लगे वो हम दे रहे हो, तुम्हें अलग से दे रहा है, सब कुछ दे रहे हैं हम। गुरु का बता दो हम क्या कर लगे। भाई तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि को है। और सामने वाले ने बताई हुई थी, तुम कहूँ भी जाओ तुम्हें पकड़ ले हैं भी। को अब कोई भी हो गुरु, तो पकड़ भी को तू छुट्टी जाना तो आप जाना तो जा बता, तुम पगला तू पकड़ भी को तू कोई तो तुम कोई अनजान व्यक्ति है कि पकड़ भी को, मेड़ से मेड़ लगे घर लगे अपने, पकड़ भी को तो हमें कौन तुम्हें ढूंढ 25 किलोमीटर रह जाने कि हम तुम्हें ढूंढ भी जाए 25 गुरु किलोमीटर। आप घरे आए थे, हमारे बैठे थे, हमने गुरु परेशानी है, आपने क्या कही थी, उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता, अरे इन्हें कही तुम सब कुछ हो जाए, हमने कहा, चलो ठीक है। एक बात ही बता रहे हम, मतलब ऊपर 302 लगवा रहे हैं भाई साहब को जो भी लगवा रहे हो, मतलब आप हमने संकेत कर रहे हो हमारी किज्जो ने कोई से, 300 तो कौन पे लगवा रहे हैं। मतलब हमें पता ही नहीं मिल रहा है। ये बस इतने बदल करियो, बताइए उन्हें आप, हमने आपको बता दी। मैं तो बताओ तो को है तो तुम अब कोई होए, कह रहा है। अरे पगला बता, और तू हमारे संगे है खड़ो है, समझ गए। आपने भी 30 लाख रुपये दे रहा है यार, अरे हम आप कैसे क्या देंगे यहाँ पे? आदमी हम और 30 लाख बारो ऐसा कोई नहीं है, 30 लाख बारो आई समझ में। गुरु सुनो हमारी बात सुनो, तुम हम तुमसे जो कह रहा बात सुनो, तुम आकर जा बताओ कि को है और कोई ऐसे 30 लाख रुपए तुम्हें दे रहा है, ये सब बातें करवावे की हमें बताओ ना। तुम हमें मानत हो कि नहीं मानत, क्या बताओ फिर क्यों नाम न बताए हम बापू, तुम्हारा डारी ऊपर हम नाम न नहीं बताए, पगला मारे भी। तो उन्हें सामने वाले ने क्या दी है, तुम्हें ये तो पैसा ना, तो हमें तो पैसा दिए तुम, तो कैसे ले दे तुम तो नाम न बताए। तुम पहले हम उससे मिलो, सवेरे आ गए ठीक है, सुबह आके हमसे मिलो तुम, ठीक है। तुम्हें गुरु अरे वो कौन शाम को आ जाए, अगर रात में आ जाए तो हम जबलपुर उठा लेंगे, फिर भी हम चलेंगे जबलपुर, फिर नहीं मिलते हैं हम आपको। देखो झूठ बोल नहीं रहा हम पगला, तुम उनके के जबलपुर जाओ, तुम मना नहीं कर सकते। गुरु, धन पहले है कहा, देखो यार गुरु आप भी अच्छी बात, आप हमारे आदरणीय हो। तो का चाहने से तुम अपने उसे बोल 30-20 लाख रुपया के सब लोग बनाए, वो सब बात नहीं है भाई, जब उन्होंने क्या दी तो भाई वो आए हमें नहीं दे अपन तो बयान पढ़ रहे अपन कहा जा रहा हूँ।
नया नया समाज बयान पढ़ रहे हैं तो अंताई गुरु जाना थे। चलो हमसे का चाह तुम बताओ ईमानदारी बता रहे जैसे हम परेशान है जो स्थिति में, हाँ आप जो समझो बोचत है। हाँ तो तुम हमसे मिलो जब तो परेशानी हम तुम्हारी दूर करें। जब को जाए करना जाए नहीं जाने जा हमने तुमसे कह दी और तुम हमसे मिलो और रात में उठा लेगा तो तुम्हें उठा ले वह गाय जरूर है तो पता है तुम्हें उठा ले जे कोई। हाँ जा तो बिल्कुल तुम्हारी के पूरा तिली खाली हुई जब तुम खाली हुई हो। महेश सीताराम तुम्हारा नाम में बता रहे तुम कभी अभी गई थी गुरु बहुत परेशान है। आप लोगों ने बिल्कुल उस समय बिल्कुल नहीं सोची थी पर क्या नहीं है ऊपर बार भी ना कृपा तुम्हारी परेशानी की हल हम कर रहे तुम तो कल हमें मिलो तुम गुरु जो कागज दाए हैं बेकार हम पर नहीं दाए वे दूसरों के द्वारा कागज पहुंचे हुई है सो देखो यार साच को आँच नहीं कोई सिर्फ गवाह में हमें पहुंचा रहा के लिए। हाँ 302 करवा रहे हैं जी। देखो गुरु हम झूठ नहीं बोल रहा। अगर ऐसे 302 रजिस्टर्ड होते तो इनके हमारे खिलाफ 10 होते। समय की बात है बात वक्त की बात है यार। ऊँट के न्याय पर सिर भी निकाल जात फिर अच्छा नहीं कोई नहीं कर पाता। पिछला का बिले भी कही उनने और 70 लाख कही है बाद में जब केस अपने क्लियर हुई है बात करी उनने इतना दान दाता तो नहीं समझ में आ रही कितना बड़ा दान दाता को 10 तो उनने का क्या दे रहे थे 10,000 दे थे ना। हाँ 10,000 थे और कह रहे थे और 15 दिन में तुम्हारा लागत है 20 लाख अकाउंट में करवा दे हैं अपन। आप जाना था आप मन अनजान न मानो आप ठीक है। हम सबको जाना था मंत्री जी के को है विरोधी पे मैं चल रहा जोन हाँ फेसबुक पे आप भी जाना था। हाँ हाँ हम सब जाना थे। तुम हम शाम को मिलो समझ गए शाम को तुम अगर हमें मानते होगे तो तुम हमें नहीं आधा नहीं हुआ तुम हमें फोन लगा के ठीक है। कभी भी क्या रहे कि तुम उनके अंडर में आप क्या उनके अंडर में दिक्कत है तो बन रही है। अरे तुम कहियो हमें भगवान ने शरीर दा हम खुद के अंडर में रहते कहियो ये इसने करा गुरु चलो अंकु ठीक है राधे शाम को मिलो तुम्हें।